मसीह में मेरे प्रियो, स्वागत है फिर से आपका एक बार भक्ति वचन पर। आज और कल हम बात करने वाले 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 2 से 16 आयातों पर। ये आयातें जिसे शायद आज की तारीख में कलीसिया में सबसे अधिक मतभेद उत्पन्न किया है, और इसका विषय है प्रार्थना के समय सर पर कपड़ा डालना, विशेषकर स्त्रियों के। इस विषय में हम 2 दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आयातें समझना काफी मुश्किल है और इसमें कई आत्मिक सच्चाइयां छुपी हुई हैं जो हमारे आचरण पर प्रभाव डालती हैं। तो हम शुरू करते हैं इन आयातों को पढ़कर 1 कुरिन्थियों 11 2 से 16। आप मेरी हर बात का ध्यान रखते हैं और जो परंपराएं मैंने आपको सौंपी हैं उनमें दृढ़ बने रहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूं। फिर भी आपको यह बताना चाहता हूं कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष है। पुरुष अपनी पत्नी का शीर्ष है, लेकिन मसीह का शीर्ष परमेश्वर ही है। जो पुरुष सिर ढककर प्रार्थना या नबूवत करता है वह अपने शीर्ष मसीह का अपमान करता है, और जो स्त्री बिना सर ढके प्रार्थना या नबूवत करती है वह अपने शीर्ष पति का अपमान करती है, क्योंकि तब वह उस स्त्री जैसी है जिसका सर मुंडा हुआ है। यदि कोई स्त्री अपने सर नहीं ढकती तो क्यों न वह अपना सर मुंडवा ले। यदि कटे हुए केश या मुंडा हुआ सर स्त्री के लज्जा की बात है तो वह अपना सर ढक ले। पुरुष को अपना सर नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है, जबकि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिबिंब है। पुरुष स्त्री से नहीं बना बल्कि स्त्री पुरुष से बनी, और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई बल्कि पुरुष के लिए स्त्री की सृष्टि हुई। इसलिए प्रार्थना में स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को मान मर्यादा का चिन्ह अपने सर पर पहनना चाहिए। फिर भी प्रभु में स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे पुरुष से स्त्री की सृष्टि हुई वैसे ही पुरुष का जन्म स्त्री से होता है, किंतु सबका मूल्य स्रोत के परमेश्वर है। आप स्वयं विचार करें, क्या यह उचित है कि स्त्री बिना सर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करे? क्या प्रकृति स्वयं आपको यह शिक्षा नहीं देती कि लंबे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की बात है, जबकि स्त्री के लिए यह गौरव की बात है, क्योंकि उसे आवरण के रूप में लंबे केश मिले हैं? यदि कोई इसके विषय में विवाद करना चाहे तो वह यह जान ले कि न तो हमारे यहाँ कोई दूसरी प्रथा प्रचलित है और न परमेश्वर की कलीसियाओं में ही है। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो यही लगता है कि पौलुस स्त्रियों को प्रार्थना या नबूवत मतलब भविष्यवाणी करते समय सर ढकने को कह रहा है और पुरुषों को सर ढकने से मना कर रहा है। अब इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि पौलुस स्त्रियों को कलीसिया में प्रार्थना करने या प्रचार करने से बिल्कुल भी नहीं रोक रहा, और उस समय नबूवत करने का मतलब था परमेश्वर के वचन से बोलना या प्रचार करना, भविष्यवाणी करना। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और अधिक, पर इन आयातों में कई प्रश्न उठते हैं। पौलुस क्यों पुरुष को कहता है कि सर पर कपड़ा मत डालो, सर मत ढको, वही स्त्रियों को सर ढकने के लिए प्रोत्साहित करता है? वह जो कुछ भी कह रहा है उसका तात्पर्य क्या है? यह तो साफ है कि कुछ तर्क पौलुस दे रहा है, और यह तर्क हमारे लिए समझना कठिन है। वह पूछता है 13 आयत में, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है, मतलब बिना सर ढके? मैंने विचार किया और सच बताऊं, मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों शोभा नहीं देता, क्या प्रॉब्लम है। पर यही प्रश्न मैंने कुछ अन्य विश्वासियों से पूछा, अधिकतर जो गांव के थे या कस्बे के थे और जो शहरी नहीं है, और उन्होंने पौलुस का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, पौलुस सही कह रहा है, नहीं शोभा देता। पर क्यों? यह वे लोग मुझे बताने में असमर्थ थे, और इससे मुझे यह समझ में आता है कि इसमें कुछ है जो सांस्कृतिक है, और जो उस संस्कृति के नहीं है उनके लिए समझना मुश्किल है। देखिए, हमारे आचरण के पीछे 2 बातें हो सकती हैं। एक होता है सिद्धांत जो कभी भी नहीं बदलता, और दूसरा होता है करने का तरीका, परंपरा, प्रथा। पौलुस कहता है दूसरी आयत में, आप मेरी हर बात का ध्यान रखते हुए जो परंपराएं मैंने आपको सौंपी हैं उनमें दृढ़ बने रहते हैं। मतलब कुछ परंपरा थी जिसे पौलुस ने निश्चित किया था। जहां सिद्धांत नहीं बदलते, प्रथा और परंपराएं संस्कृति और समय के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे अब 2 लोग मिलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए, यह सिद्धांत है, पर कैसे अभिवादन करें, सही तरीका क्या है, यह संस्कृति और समय के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कोई हाथ मिलाएगा, कोई हाथ जोड़ेगा, कोई हाथ हिलाएगा, ऐसे करके
और क्या सही है क्या गलत वह संस्कृति के संदर्भ में तय करना होगा। तो हमें पहले यहाँ इन आयातों में सिद्धांत समझने की जरूरत है और तभी हम प्रथा को भी समझ पाएंगे और फिर उसको अपनी आज की संस्कृति में उपयोग में ला पाएंगे। तो समझते हैं सिद्धांत क्या है। पौलुस कहता है दूसरे आयत में, मसीह प्रत्येक पुरुष का शीर्ष है, मतलब सर है, और पुरुष अपनी पत्नी का सर है या शीर्ष है, लेकिन मसीह का शीर्ष परमेश्वर है। देखिए पहले कुरिन्थियों को यह जो अंश है जो 11 अध्याय में से शुरू हुआ है और 14 तक चलेगा, उसका उद्देश्य है जब विश्वासी उपासना के लिए एकत्रित होते हैं तो उनका आचरण कैसा हो। 1 कुरिन्थियों 14:40 में 11 से 14 आयतों का उद्देश्य दिखता है कि सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए, और उचित और व्यवस्थित रूप से कुछ भी करने के लिए सबको अपना स्थान और भूमिका समझनी आवश्यक है। परमेश्वर ने सब कुछ में एक व्यवस्था रखी है। आप खुद सोचिए कि अगर कलीसिया के अंदर जो प्रचारक है वो अचानक से उपासना करने लगे और उपासना करने वाला जो है वो अचानक से प्रचार करने लगे तो गड़बड़ सी हो जाती है। प्रकृति में हम देखते हैं तो इस व्यवस्था दिखाई पड़ती है। उदाहरण दूं तो सूरज बीच में है, ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं और चांद ग्रहों की एक व्यवस्था है। सबका अपना स्थान है, अपनी अपनी भूमिका है। और पौलुस कहता है परमेश्वर मसीह पुरुष और स्त्री का भी अपना स्थान है, अपनी भूमिका है। यहां बात है अधीनता की। मसीह पिता परमेश्वर के अधीन है, पुरुष यीशु मसीह के और स्त्री पुरुष के। अब यहां दो बातें मैं बिल्कुल साफ करना चाहूंगा। यहां हिंदी में पुरुष और स्त्री लिखा है, पर पत्नी, आशय यहां है पति और पत्नी। यह मत सोचिए हर स्त्री हर पुरुष के अधीन है, पर पत्नी अपने पति के अधीन है। जैसे पति यीशु के और पिता के और यीशु पिता के। दूसरी बात, अधीन होने का मतलब यह नहीं है कि कोई किसी से हीन है या नीचे है। यीशु पिता के अधीन है, पर वह पिता से हीन नहीं है, तुच्छ नहीं है, पर उसके समतुल्य है। पर उसकी अधीनता उसकी भूमिका में है। इसलिए आप यीशु को हमेशा कहते देखेंगे, मैं खुद से कुछ नहीं करता, पर जो पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। फिलिप्पियों के नाम पत्री में यीशु के बारे में पौलुस ने लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। किसी पर अधीनता थोप नहीं सकते। असली अधीनता वही होती है जो व्यक्ति खुद से स्वीकार करता है। मैं किसी के अधीन हूं, इसका मतलब है कि मैं उस व्यक्ति के अधिकार को स्वीकारता हूं। कोई किसी को जोर जबरदस्ती अधीनता के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वो दासत्व होता है। इफिसियों 5 में लिखा है कि पत्नी पति के अधीन रहे, पर पति पत्नी को यह नहीं कह सकता कि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम मेरे अधीन, तुम्हें रहना पड़ेगा। नहीं, बाइबल यह नहीं कहती कि पति पत्नी की अपने अधीनता, पति पत्नियों को अपने अधीनता में रखे। बाइबल सिखाती है इफिसियों 5 में कि पति अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करे जैसा यीशु ने कलीसिया से किया। क्या किया यीशु ने कलीसिया के लिए? उसने इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों तक को उसके लिए त्याग दिया, अपने प्राणों को तक दे दिया उसने। और यही कारण है कि हम आज यीशु को प्रभु कहते हैं, उससे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना में, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। पत्नी की अधीनता पति के प्रेम की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसका विपरीत नहीं। और अंतिम बात अधीनता के बारे में, पत्नी पति के अधीन है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उससे बुद्धि या ज्ञान या किसी भी तरह से पति से कम है। याद रखिए दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप है, पिता भी पुत्र भी, पर दोनों की भूमिका अलग है। पौलुस कहता है यहां 7 आयत में कि पुरुष जो कि पहला मनुष्य था वह परमेश्वर की प्रतिमूर्ति और उसकी महिमा का प्रतिबिंब था। स्त्री उसमें से निकाली गई, पर उस समय वह उसमें छिपी हुई थी उससे पहले। उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला था और उसने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। अगर आप अपनी बाइबल में देखेंगे उत्पत्ति 2:18 में, तो शायद वहां लिखा है कि जो उससे मेल खाता हो, पर उसका सही अनुवाद है जो उसके तुल्य हो, समतुल्य हो। तो परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष में से निकालकर बनाया, एक संगिनी के रूप में, एक सहायक के रूप में जो उसकी समतुल्य है। अब
जो इब्रानी शब्द यहाँ सहायक के लिए अनुवाद हुआ है उसका मतलब सेवक नहीं है, पर वह सहायता है जो परमेश्वर से आती है। तो एक पत्नी पति की वो सहायक है जो परमेश्वर से आती है, और वह पहली स्त्री पुरुष से निकाली गई, और उसके बाद सारे पुरुष स्त्री से उत्पन्न होते हैं। तो पुरुष और स्त्री दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, पर सबका स्रोत क्या है? सबका स्रोत खुद परमेश्वर है। तो अधीनता का मतलब सेवा करना नहीं है। पत्नी पति के अधीन है और पति का सिर है, इसका मतलब यह नहीं है कि पति की दासी है, पर इसका अर्थ यह है कि पत्नी अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ पति की सहायता और उसे और सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, और पति उससे प्रेम करता है जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। वह उसका ख्याल रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। अधीनता दुर्बलता नहीं, अधीनता दासत्व नहीं, पर अधीनता समर्पण है। अधीनता में आश्वासन और सुरक्षा है। पत्नी पति के अधीन है, इसका अर्थ है कि वह अपने पति को उसके दायित्वों को पूरा करने में उसकी सहायता करती है। आप नीति वचन 10 से 31 को पढ़िए, जो एक आदर्श पत्नी के बारे में बताता है। आपका दिमाग घूम जाएगा। और उसके बाद अगर कोई है जो पत्नी को हीन भाव से देखता है, वो यह कहना बंद कर देगा, हिम्मत नहीं करेगा। इसी अधीनता के सिद्धांत को पौलुस यहां समझा रहा है। यह सिद्धांत जो नहीं बदलता, पर एक स्त्री अपनी इस अधीनता को सार्वजनिक प्रार्थना के स्थान पर कैसे स्वीकारती है, कैसे वे बिना कुछ कहे बताती है कि मैं किसी की पत्नी हूं, जिसको मैं प्रेम करती हूं, जिसकी इज्जत करती हूं, जिसकी मैं संगनी हूं, और उसका मुझ पर अधिकार है जैसा मेरा उस पर है। यह बात है परंपरा की, यह बात है प्रथा की, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज आपने अधीनता के विषय में क्या सीखा, कमेंट्स में मेरे को लिख के बताइए। और अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना है, कमेंट व्हाट्सएप नंबर पिन किया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अधिकतर लोगों को इन आयतों का सही मतलब नहीं पता, उन तक पहुंचाइए। तो कल मिलते हैं, और कल हम बात करेंगे सर ढकने की परंपरा के विषय में। परमेश्वर की महिमा हो।